बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS 605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 बहुत ही मुश्किल असाइनमेंट होती है इसकी। जो मैं बना रहा हूँ उसको आपने फिर भी वेरीफाई करना और नीचे कमेंट करना है कि ये ऑप्शन है, लाजमी कमेंट करना है। फिर मैं भी लास्ट डे के ऊपर अपनी तरफ से दोबारा वेरीफाई करके अगर कुछ चेंजेस करनी है तो मैं अगेन पिन कर दूँगा कमेंट को। और अगर मुझे लगा कि ये तरतीब सही है, मेरी तरतीब पे मैं पिछले 10-12 घंटे से काम कर रहा हूँ और मेरी ट्रेनिंग भी चल रही है स्कूल्स में, तो मैं फिर भी बीच में लगा हूँ। इस असाइनमेंट की जगह पे मैं 2-3 और असाइनमेंट बना सकता था, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फिर इसके पीछे हैं और बताएं, तो इसलिए और मैंने हर एक पॉइंट को हाइड कर दिया। 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा, 1 बाय 1 रीड करेंगे, तो जो पूरी वीडियो देखेगा उसे ही नज़र आएगा, बाकी फिर वेट करते रहेंगे, फिर बार बार घूम के आएंगे। तो चलते हैं जी, क्योंकि मेरी मेहनत ज़्यादा है इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप पूरी वीडियो देखें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके नंबर अच्छे आएँ। अच्छा जी, पहला जो है आइडेंटिफाई द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फीचर्स, इसमें आपने नंबर ही लिखना है, ना ABC ना कोई भी चीज़ नहीं लिखनी, सिर्फ उस टर्म का नंबर लिखना है जो ऊपर दी हुई है। आइडेंटिफाई द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फीचर एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट कैन बी रिगार्ड एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसका मेरे ख्याल से नंबर 7 है। नंबर 7 जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं। नंबर 7 कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, गैदर करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, डिज़ाइन को, जो कि आगे जाके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम आएंगी। तो मेरे ख्याल से ये नंबर 7 इसका बनता है। अगर किसको लगता है कि ये गलत है तो नीचे कमेंट करें तरतीब के साथ, फिर मैं उस तरतीब को पिन कर दूंगा और फिर लोग वहाँ से देख लें। तो लाजमी एक से ज़्यादा दफ़ा आपको ये वीडियो के नीचे आकर कमेंट देखना पड़ेगा ताकि क्लियर हो जाए, कोई गलती ना हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि लोग कमेंट करें, मुझे भी पता चले गलतियाँ। द फोकस इज़ ऑन मेंटेनिंग स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी, तो ये स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी है, और डिस्कसिंग वेरिएशन एंड चेंज टू अचीव द प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। तो वेरिएशन चाहिए और चेंज चाहिए, तो ये दो चीज़ों के बेस के ऊपर है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये हैंड आउट्स में है, वेरिएशन ऑन चेंज, वेरिएशन एंड चेंज। हाँ जी, ये जो चीज़ है ना, ये मैच्योरिटी लेवल 5 है, जिसमें एड्रेसिंग द जैसे उन्होंने बोला हुआ स्टैटिकल कॉमन कॉज प्रोसेस, और इसका मेन है इम्प्रूव द प्रोसेस परफॉर्मेंस। तो आप इस पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, इसी तरह सर्च कर लें। तो मैं आपको डिस्कसिंग, उसने बोला एड्रेसिंग, तो उन्होंने थोड़ा सा इसको बदल के लिखा हुआ, और लोअर ये प्रोसेस इम्प्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव्स, ये लाइन एज इट इज़ है। तो इसका जो पॉइंट है नंबर 8 है, और ये मैच्योरिटी लेवल 5 है। तो मैं आपको दिखा दूँ, हाँ जी, नंबर 8 मैच्योरिटी लेवल 5, यानी पहले का 7 है फिर 8 है। तो नेक्स्ट वन, द एरर बग्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड रेक्टिफाई एट द अर्लियर स्टेज, जल्दी से एरर और जो है वो पकड़े जा सकते हैं। इट्स अडॉप्टेड बाय द डेवलपर मोस्टली फॉर द लार्जर प्रोजेक्ट, तो ये लार्जर प्रोजेक्ट के लिए होता है और एरर जल्दी पकड़े जाते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस में होता है। इन स्पाइरल मॉडल एरर और रिस्क आर आइडेंटिफाइड एंड रेक्टिफाइड अर्लियर, और द स्पाइरल मॉडल इज अडॉप्टेड बाय डेवलपर्स, और ये भी बात क्लियर होगी। और मॉडल आर यूज फॉर लार्जर प्रोजेक्ट, तो ये कन्फर्म है कि ये नंबर 2 है, जिसमें एरर जल्दी पता चल जाते हैं अर्लियर स्टेज पे। डेवलपर इसमें लार्जर प्रोजेक्ट के लिए ही इसे चूज़ करते हैं, स्पाइरल को, स्पाइरल। और नेक्स्ट पॉइंट है यानी 782, जो लोग वीडियो पूरी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हीं को पॉइंट्स का पता चलेगा, बाकी बैठे रहें और फिर बार बार देखनी पड़ेगी वीडियो। अब हम नंबर 4 के ऊपर जा रहे हैं। इट इज़ नॉट बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट, ये स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए सूट नहीं करता। इट्स कॉस्ट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ये महंगा है, वाइल इन्वॉल्विंग अ लेसर रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए ये सही नहीं है। अगेन हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे, तो लार्जर प्रोजेक्ट के लिए हो गया। उसके बाद इसमें जो रिस्क का फैक्टर है, देयर इज़ लो अमाउंट ऑफ रिस्क इन स्पाइरल, और इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव है, लो रिस्क है, और स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए नहीं होता, यानी लार्जर के लिए होता है। तो इसका मतलब
अगेन ये नंबर 2 ही होगा, मतलब 7822 अब तक अगर लोगों ने नोट कर लिया 7822, तो ये भी स्पाइरल ही लग रहा है मुझे, कंफर्म है ये स्पाइरल है। नेक्स्ट वन है द एबिलिटी टू एक्सप्लोर एंड रिफाइन द कंसेप्ट मोर क्विकली। क्विकली का वर्ड आ गया है, द एबिलिटी टू थारोली टेस्ट एंड रिफाइन अ कॉन्सेप्ट, टेस्ट करना है थारोली, और एबिलिटी टू थारोली टेस्ट करना है और रिफाइन करना है कॉन्सेप्ट को। क्विकली के ऊपर ज़्यादा जोर है। फॉलो द सिचुएशन वेयर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कन्फ्लिक्ट, तो ये वहाँ पे यूज़ करते हैं जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थोड़ी थोड़ी देर बाद ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो है वो नंबर 6 है, प्रोटोटाइपिंग, जिसमें है प्रोटोटाइपिंग, आई थिंक सो। नंबर 6 पे हम चले जाते हैं, देख आते हैं। नंबर 6 है रैपिड प्रोटोटाइप मॉडल। तो क्यों है मैं आपको दिखा देता हूँ कि जी ये नंबर 6 क्यों है। क्योंकि वो यहाँ पे कहता है कि द क्रिएटेड रैपिडली, मतलब क्विकली, वंस द यूज़र कैप्चर स्पेसिफिकेशन ऑफ द यूज़र इसमें देखी जाती है, और फीडबैक के ऊपर फोकस किया जाता है, और इट मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड sole purpose of rapid prototype capture the client's need once it has been determined the rapid prototype efficient is discarded। मतलब जब तक हम इसको यूज़र की रिक्वायरमेंट के लिए करते हैं तो उनके कन्फ्लिक्ट्स को सीधा करने के लिए ही यूज़ किया जाता है इसको। तो ये जो है मेरे ख्याल से द एबिलिटी टू एक्सप्लोर एंड रिफाइन कंसेप्ट मोर क्विकली, कंसेप्ट नहीं है रिक्वायरमेंट है, तो मोर क्विकली द एबिलिटी टू थारोली टेस्ट एंड रिफाइन द कॉन्सेप्ट। अब वो कॉन्सेप्ट कह रहा है एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। फॉलो द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कन्फ्लिक्ट, तो जहाँ पे यूज़र की रिक्वायरमेंट में कोई कन्फ्लिक्ट हो तो फिर उसको दूर किया जाए। नंबर 6 इसका है मेरे ख्याल से रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल इसका आंसर है। नेक्स्ट वन, इट इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग, रिस्क मैनेजमेंट। इसमें जो मैंने वर्ड पकड़ा था वो ये टेलर्ड था, और ये बाकी फिर बीच में आ गए, तो इसको मैंने कुरा के ऊपर जाके देखा था। तो ये यहाँ पे आपको नज़र आएगा लेवल 3 के अंदर स्टैंडर्ड प्रोसेस डिस्क्रिप्शन और प्रोजेक्ट टेलर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सेट प्रोसेस सूट और ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो ख़ास एक प्रोजेक्ट के लिए फेवर ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो ये कंफर्म मुझे पता है कि ये लेवल 3 है, CMM लेवल 3, तो इसका आंसर 5 है। 6 के बाद 5 आ रहा है, और CMM लेवल 3 ये इसका आंसर है नंबर 5। आपने सिर्फ 5 लिखना है, तो हम ढूंढ भी लेते हैं कि ये नंबर 6 फिर उसके बाद 5। अब जिसके अंदर ये टेलर्ड आया हुआ है उसका आंसर है 5। बाकी मैंने आपको सबूत के तौर पे दिखा दिया। द प्रोजेक्ट लीडर एंगेज द क्लाइंट यूज़र फॉर नेसेसरी फीडबैक, इट इवॉल्व्ड adopted for the internet system and made functional in the span of 2 to 3 months। लीडर एंगेज रहेगा नेसेसरी फीडबैक के लिए, और इसमें जो है वो स्पैन होता है 2 to 3 मंथ। तो ये मेरे ख्याल से नंबर 1 है। ये रेड है, मैं आपको दिखा भी दूँ कि ये रेड क्यों है, जो वर्डिंग दी हुई है उसमें किस पेज पे मैंने रेड कहा है। और हाँ जी, ये वेरी शॉर्ट टाइम 2 to 3 मंथ्स। सिक्वेंशियल है, इंक्रीमेंटल है, इट्स हाई स्पीड अडाप्टेशन इन लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल 2 to 3 मंथ, और अंडरस्टूड द स्कोप। तो ये जो चीज़ है 2 to 3 मंथ, ये मुझे इसके ऊपर फोकस करवा गई है। ये नंबर 1 इसका आंसर है नंबर 1, जिसमें 2 to 3 मंथ लिखा हुआ है, इसका आंसर है नंबर 1। अब है जी नेक्स्ट वन, the responsibility is to carry out the development activities in the aim to perform them in a smoother way। तो स्मूथर का वर्ड जो था ये मैंने जाके ढूंढा, तो ये एक ही जगह पे था, आई थिंक सो, स्मूथली। तो ये
while the management activities are those are complement the process of construction in order to perform construction activities smoothly and efficiently. While the management activities are those मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्मूथली डन होंगी, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ है और इसका आंसर मैंने लिखा है 9। इसका आंसर है 9 मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। जो लोग वीडियो सुन रहे हैं उनके लिए है मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ नंबर 9 इसका आंसर है और उसकी वजह भी मैंने बता दी है। नेक्स्ट वन it is compressed of a separate and isolated phase on a specific, इसमें separate phases होंगे और documentation होनी चाहिए and clearly defined requirement progress in a linear fashion never come back to the closed phase. Closed phase जो हो गया दोबारा नहीं आएंगे। It does not allow alteration once the phase has been completed, तो alteration इसमें नहीं होती। फेज़ एक दफ़ा डन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसको अगर हम गौर से पढ़ें तो ये वाटरफॉल है। वाटरफॉल में उसने क्लियरली बताया हुआ है कि इसमें जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस ड्राइव फ्रॉम द, और ये सिक्वेंशियल बेस होता है, लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल है और ये जो है इसके अंदर काफ़ी कुछ जो है वो डॉक्यूमेंटेशन एंड रिक्वायरमेंट और सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। इसके प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं। वन और मोर डॉक्यूमेंट विच आर अप्रूव, नो फेज इज़ कम्प्लीटेड अंटिल द डॉक्यूमेंटेशन और शुड नॉट स्टार्ट अंटिल द प्रीवियस फेज हैज़ फिनिश होगा तो हम आगे चलेंगे। रियल प्रोजेक्ट रियली फॉलो द सिक्वेंशियल फ्लो और इन जनरल दिस फेजेस ओवरलैप, however this should be implemented alteration and feedback। और ये सारी बातें अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको भी एग्री करना पड़ेगा। द आंसर इज़ नंबर 4 वाटरफॉल। इसका आंसर है नंबर 4 वाटरफॉल, जिसमें ये है सेकंड लास्ट ऑप्शन। और आखिरी जो है ये आपको नंबर 3 है, ये लेवल है CMM लेवल 4। इसको मैंने कैसे पता किया, ये वाली जो चीज़ थी स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्टेबिलिटी, तो ये इसका मुझे ले गया इसके आंसर के ऊपर। और चलें हम इसी तरह ही चले जाते हैं, सर्चिंग करनी पड़ेगी, शायद हमें ले ही जाए जल्दी से। नहीं स्टैटिक इस तरह करके, ये लेवल 4 प्रोवाइडिंग स्टैटिकल प्रेडिक्टेबिलिटी, और इसमें जो है वो जो चीज़ है वो प्रेडिक्टेबिलिटी का वर्ड यूज़ हुआ है, प्रेडिक्ट द रिजल्ट्स, और ये लेवल 4 है। और इसका आंसर मैं आपको दिखा दूँ, लेवल 4 नंबर 3। तो ये जो बात है ये कहाँ पे, नंबर 3 लेवल 4 है ये। तो ये सारे जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो मैंने सारी बताई हैं आपको। एक दफ़ा फिर जल्दी से, पहले का 7 है, दूसरे का 8 है, तीसरे का 2 है, चौथे का 2 है, पांचवें का 6 है और छठे का 5 है और 1 है, 9 है, 4 है अगर आप लोग देख रहे हैं, और आखिरी का 3 है। तो ये आपकी है एक सवाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये पेमो ऐप है, ये डाउनलोड करके इसका स्क्रीनशॉट लगाना था, तो मैंने ये डाउनलोड किया, 114 MB की है। तो इस तरह स्क्रीनशॉट आप, ये विजेट सा आ जाएगा, इसमें आपने डेट एंड टाइम लाजमी कैप्चर करना है। जो ये नीचे आ रहा है 10 जून या इस तरह का 2 जून जो भी है वो, और ऐप को ये मैंने वैसे ऑनलाइन भी इसको ओपन कर लिया था ताकि बैकग्राउंड थोड़ा सा मज़ेदार आ जाए। वैसे तो ये ऐप के अंदर इतना मुझे समझ नहीं आई। ऐप इंस्टॉल करें, लॉगिन शॉगिन करें, app.paymow ऐप, तो इसके ऊपर चले जाएं। तो मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। ये इसकी ऐप मैंने इंस्टॉल कर दी थी, तो इसके वो लॉगिन मांग लेता है और वो चीज़ें, तो इसको आप लोग क्लियरली देख लीजिएगा कि ये ऐप आपने डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करना है। अगर मेरा पसीना नज़र आपको आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। हाँ, ये आपकी है ऐप इंस्टॉल। मैंने तो फिर
कर लिया था इसको इंस्टॉल। और आप लोग इसके टाइम डेट तो इधर आ रही है, टाइम यहाँ से ले लें, मतलब स्क्रीनशॉट पूरा लेके फिर इसको आपने असाइनमेंट में लगाना है। ये 5 नंबर का है और ये आपने इस तरह लगा देना। बस सिर्फ ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और फिर उसका स्क्रीनशॉट लगा देना। ये बैकग्राउंड वाली मैंने लगाई है, आप ना लगाइएगा, मेरे ऐप तो सिर्फ इतनी सी ही है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी और आपको कोई इतने ख़ास इसका इशू नहीं आएगा। नंबरिंग पे जो भी आपको प्रॉब्लम हो फिर वो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आई होप सो आपको मेरी एफर्ट पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।